फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज पीठ की कमर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, स्लिप डिस्क, हार्निएटेड डिस्क। और जो पीठ में जो उभार उड़ जाता है, डिस्क बल्ग जिसे कहते हैं, वो डिस्क बल्ग इनके लिए, और एक हैमस्ट्रिंग पेन। देखिए, सबके लिए एक जैसी ही एक्सरसाइज बनती है लगभग। तो ये इन तीनों का मैं इसीलिए विवरण दिया है। स्लिप डिस्क और हार्निएटेड डिस्क एक ही चीज है। ये आपको किसी भी तरह का आघात लगने से, भारी सामान उठाने से, या आप कहीं से कूद गए, इस चीजों में होता है इससे। और हार्निएटेड डिस्क जब मसल्स के बीच में कोई टिश्यूज होता है वो इंजर्ड हो जाता है, वो हार्निएटेड डिस्क होता है। तो ये दोनों है। और हैमस्ट्रिंग पेन आपकी कूल्हे के पीछे से लेकर तो आगे यहाँ तक, जांग के पीछे से होती हुई यहाँ तक होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। इनका एक काम रहता है जंप करना, आप स्क्वेट लगाते हैं, दौड़ते हैं, उठते बैठते हैं, घुटने को मूवमेंट देते हैं, ये इसका काम होता है। तो इसमें भी कुछ ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है मसल्स में, कहीं से मसल्स में खिंचाव आ जाता है, टाइटनेस आ जाती है, तो काम करना बंद कर देती है, वो पेन करने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अपन दोनों के लिए एक्सरसाइज बताऊंगी मैं। सबसे पहले हार्निएटेड डिस्क मतलब स्लिप डिस्क। ये गर्दन के नीचे से होकर वो नीचे कूल्हे की हड्डी तक कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले अपन गर्दन के पीछे जो हड्डी होती है, यहाँ पे गर्दन के बिल्कुल नीचे जो होता है हार्निएटेड डिस्क, वहां की अपन एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, वहां की एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, या फिर आप चेयर पे बैठ जाएंगे, या फिर ऐसे सीधे बैठ जाइए बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब आप ये इसको अपनी चिन को यहाँ चेस्ट तक लगाएंगे ऐसे करके। अब बिल्कुल गर्दन को टाइट करते हुए आपको वापस ऊपर लाना है। देखिए, सारे मसल्स खींचना चाहिए गर्दन के। टाइट करते हुए आपको सीधा कर लेना है गर्दन। इसको बार बार प्रैक्टिस में लाना है। फिर वापस टाइट करते हुए ही आपको नीचे लाना है। धीरे धीरे करना, स्लोली। फिर वापस आपको ऊपर ले जाना है जी। इसको कम से कम आपको 5-7 बार करना है, और 3-4 बार ये चीजें दिन भर में रिपीट करना है। अब इस कान को अपन इस साइड में लाएंगे, बाएं कान को बाएं साइड। आपको वैसे ही स्ट्रेट बैठना है, चाहे आप चेयर पे बैठ जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है। इधर लाना है, वैसे ही गर्दन को टाइट करते हुए नेक को, फिर नेक को टाइट करते हुए इस साइड लाना है धीरे धीरे से। फिर इस साइड लाएंगे आप, फिर इस साइड ले जाएंगे। देखिए, गर्दन को स्टिफ करते हुए, स्टिफनेस के साथ आपको करना है। एकदम ऐसे लूले लूले नहीं करना है, ठीक है। सीधे रख के स्ट्रेट स्टिफ करना है, गर्दन को थोड़ा सा कड़क करना है, हार्ड। यहाँ वाली डिस्क जो स्लिप हो गई है उसके लिए। अब लोअर पे जो आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, लोअर पेन में, लोअर बैक में, मतलब कूल्हे के ऊपर, यहाँ पे जनरली यहाँ पे ज्यादा होती है, तो इसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज बनती है। तो इसके लिए देख लीजिए आप, भुजंगासन बहुत बेस्ट है। देखिए, लेट जाइए आप, ब्रीथ इन अप कीजिए, पैरों को ऐसे डाउन कर लीजिए, ऐसे डाल लीजिए डाउन, ब्रीथ इन अप करके ऊपर उठिए धीरे धीरे, इस पर स्टे कीजिए, फिर डाउन कर दीजिए। अब ये हुआ। अब इसमें देखिए 5 बार ये कर लीजिएगा। अब देखिए, दोनों पैरों को ऐसे करना है, और दोनों हाथों को यहीं चेस्ट के यहाँ रखना है, और आपको पैरों पे उठना है। देखिए, आप पूरे उठ जाएंगे ऐसे। आपके सिर्फ पंजे और हाथ टच रहेंगे, और पांव ऐसे डाउन रहेंगे, पैर दोनों। आपको पूरी बॉडी को उठाना है, एयर में लिफ्ट करना है। वो कमर को जितना आप बेंड कर सकते हो इतना बेंड कीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये हार्निएटेड डिस्क के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, जो आपके यहाँ होती है। अब इसके बाद इसमें आप ये कर लीजिए। देखिए,
इसको केटकाउ पोज कहते हैं। देखिए सांस भरते हुए आप ऊपर ले जाइए पीठ को, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, आगे देख लीजिए, फिर सांस भरते हुए आप ले जाइए। देखिए इसे ऊपर निकल जाना चाहिए आपका। सांस भरते हुए डाउन, मतलब आपको कमर को ऊपर नीचे ऐसे करना है। ये भी आप कर लीजिए 5-7 बार, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब इसके बाद आप कर लीजिए देखिए दोनों के लिए एक ही है ये। जो डिस्क बल्ग जो ऊपर निकल जाता है उसके लिए भी यही एक्सरसाइज बनती है, और हार्नेटेड डिस्क के लिए भी यही है। हार्नेटेड डिस्क यानी स्लिप डिस्क। देखिए सीधे लेट जाइए, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, इस पांव को आपको इधर लाके टच करना है। फिर इस पांव को इधर ले जाके टच करना है, और इधर देखना है आपको इस हाथ को। मतलब आप जैसे कपड़ा जो निचोड़ते हैं आपकी बॉडी की, वो वाली पोजीशन होना चाहिए। आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, ठीक है। अपर बॉडी इधर रहेगी तो लोअर बॉडी उधर रहेगी, ठीक है। अब यही चीज, ये मैंने आपको एक बार बताया, अब यही चीज आप पैर को, अंगूठे को के ऊपर अपनी हील रखकर, मतलब अंगूठे के ऊपर अपनी एड़ी रखकर इस साइड मोड़ेंगे और इस साइड देखेंगे। अब एक बार आप इस साइड कर लेंगे इसको। अब ये वाला पैर ऊपर कर लीजिए इसके अंगूठे के ऊपर, फिर पैर को आप इधर मोड़ेंगे और उस साइड देखेंगे। फिर ये वाला पैर आप इधर मोड़ेंगे और इस साइड देखेंगे। बहुत अच्छी है फ्रेंड्स ये। अब इसके बाद आप कर लीजिए ब्रिज पोज। देखिए आपको ज्यादा नहीं उठना है क्योंकि आप पेशेंट हैं, इसलिए आप दोनों पैर ऐसा रखिए, दोनों हाथ यहां रख लीजिए कुल्हों के नीचे। भले आप इतना भी उठ पाए, आप खाली कूल्हे पे अपने ये टिका लीजिए, हाथों पे टिका लीजिए आप हिप्स को, इतना भी ठीक है। और अगर इससे ऊपर थोड़ा सा उठ पाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप उठ सकते हैं, बस इतना। आपको पूरा ब्रिज नहीं बनाना है, बस इतना सा उठना है आपको, एंड फिर से डाउन हो जाना है। फिर धीरे से अप कीजिए, हाथ ऐसे फैला दीजिए, फिर धीरे से डाउन। देखिए सिंपल कमर दर्द अगर किसी को रहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है ये। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। अब नेक्स्ट देखिए, एक पांव को उठा लीजिए और अपने फिंगर्स को लॉक करके अपने पास खींचिए, अंगूठे से, घुटने से पकड़ के अपनी साइड खींचिए। अब यही चीज छोड़ के, हाथ छोड़ के, मतलब इस पे आपको 3-4 बार करना है। फिर इसी को आप नीचे से पकड़ लीजिए और अपने साइड पुल कीजिए। सेम दूसरे पैर में दोहरा लीजिए, फिंगर्स लॉक करके थाई में से पकड़िए और अपनी साइड पुल कीजिए पैर को। फिर छोड़ दीजिए, फिंगर्स लॉक करके नीज के नीचे से, घुटने के नीचे से पकड़िए, पिंडली पे से खींचिए अपने साइड। देखिए इसके लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किया जाता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आपके कूल्हे के पीछे से होके फीमर से होती हुई टिबिया तक जाती है। ये पूरी यहाँ पे टिबिया जो बोन होती है घुटने से लेकर नीचे तक, इसमें इसको थामती है, और ये आपकी थाइस जिसमें फीमर होती है बोन, उसको थामती है, और कूल्हे को थामती है। तो ये 3 चीजों का रोल है इसका। अब देखिए उसके बाद देख लीजिए,
दोनों पैरों को ले लीजिए पवन मुक्तासन, लेकिन इसमें आपको गर्दन सिर नहीं उठाना है, सिर डाउन रहेगा। दोनों हाथों से बस दोनों पैरों को पुल करना है अपनी साइड, हेड डाउन ही रहेगा आपका, नीचे टच, क्योंकि यहाँ पे हम पेट कम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम हार्निएटेड डिस्क को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, या डिस्क बल्ब को ठीक कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें लास्ट देख लीजिए। देखिए पैर को धीरे से ऊपर उठाइए और थाई पे से पकड़ के अपनी साइड पुल कीजिए, पंजे को अपनी साइड झुका के रखिए। देखिए साइटिका के लिए भी बहुत अच्छी है। साइटिका का पेन भी हैमस्ट्रिंग मसल्स में ही होता है, वो वेन उसी में कहीं दब जाती है, उससे साइटिका स्टार्ट होता है। साइटिका वेन का दर्द है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का दर्द है। अब देखिए ये वाला पाउंड ले लीजिए, दोनों हाथों से इसको फिंगर्स लॉक करके रख लीजिए, अपनी साइड खींचिए, उंगली अपनी साइड झुका के रखिए, पंजा। ओके, इसमें 30-30 सेकेंड्स स्टे करके 3 टाइम्स कर लीजिए। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के रखिए और इस साइड में ले जाइए। देखिए वाला पाँव नीचे टच हो जाना चाहिए, इतना इस साइड हिलाना है और ऊपर का पोर्शन उधर ही रहेगा। अब इसका रिवर्स, दोनों पैर इस साइड ले आइए और इधर देखिए, इस हाथ को देखिए आप। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ थी एक्सरसाइज हार्निएटेड डिस्क के लिए, डिस्क बल्ब के लिए, हैमस्ट्रिंग पेन के लिए, साइटिका के लिए। देखिए एक ही एक्सरसाइज बनती है इन सब के लिए। मैंने कहा था आपसे पहले कि मैं जो है आपको स्लिप डिस्क के लिए बाद में एक्सरसाइज बताऊंगी कुछ जो इसके लिए स्पेशल बनाई गई है। तो ये इसके लिए था, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप कीजिए। ऊपर कर रहे, अगर ऊपर आपको दर्द है वो वाला, तो आप गर्दन की मूवमेंट करेंगे, मैंने बताया सॉरी, और कंधों के भी कर सकते हैं आप, ऐसे पीछे ले जाएंगे कंधों को पूरा, फिर आगे लाइए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये वाली भी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके अपर पोर्शन में हार्निएटेड डिस्क है तो गर्दन से ठीक नीचे, और अगर लोअर पोर्शन में है तो सारी लेट के जो मैंने बताई है वो सारी एक्सरसाइज बनती है। और फ्रेंड्स उसके बाद आप विटामिन B12 लीजिए, आयरन सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि आयरन और B12 की कमी से और कैल्शियम की कमी से, ये तीनों की जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो मसल्स में भी कुछ ना कुछ हो जाता है, बोन्स में भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप ये चीजें लीजिए। अगर आप 40 प्लस के हैं, देखिए अगर डिस्क बल्ब हुआ है तो 40 के अंडर 40 होता है वो, तो अंडर 40 अगर आप हैं तो कैल्शियम की कमियां हैं आप में, विटामिन D की कमी है, B12 की कमी है। तो ये सब आप चीजों का भी ध्यान रखिए और टेस्ट करके देख लीजिए। अगर किसी की कमी हो रही हो तो वो वाला अपनी बॉडी में पूरी कीजिए कमी, और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज कीजिए। देखिए चीजें धीरे धीरे अपना आप ठीक हो जाती है। कुछ ही ऐसी पोजीशन बनती है जिसमें फ्रेंड्स, तो आपके जितने भी रिलेटिव्स में, पहचान वालों में अगर ये दर्द है, किसी को डिस्क बल्ब की प्रॉब्लम है, हैमस्ट्रिंग पेन है, साइटिका पेन है और हार्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क है जिसे कहते हैं, तो आप उसको शेयर कीजिए, वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।